हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। HOPE ये एक फिगर दी हुई है, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। x, y और z ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर, इन एंगल्स को आपको फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। और इनको जो निकालने में जो प्रॉपर्टी का यूज हुआ है उस प्रॉपर्टी को भी आपको लिखना है। अब देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कौन सा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये और ये लाइंस पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब जब कोई पैरेलल लाइन होती है ट्रांसवर्सल उसे काटती है, तो अंदर वाले इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो y है और ये जो 40 है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे y पता चल रहा है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। और रीज़न ज़रूर लिखना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, एक पता चल गया। अब ध्यान देते हैं, अब और कुछ पता चल सकता है क्या? z को हम नहीं पता कर पाएंगे, x को देखते हैं। x के सामने ये वाला एंगल होगा और ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसके साथ वाला पता है 70 डिग्री। अब ये दोनों मिलके होते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 का होता है। तो ये दोनों जब 180 के होंगे तो इतना एंगल तो 110 का हो जाएगा। जब ये 110 का तो फिर x भी 110 का। लेकिन इससे पहले इसको हमें कुछ मान लेंगे, इसको हम एंगल 1 मान लेता हूं मैं, और इसको निकाल के दिखाना होगा आपको फिगर में। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया लीनियर पेयर। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो इस तरह से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ये इधर चला जाएगा 70 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब ये जो एंगल 1 है ये x के बराबर है। अब यहाँ पे अपना लिखेंगे x इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं और ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x कितना हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 1 110 है, ये 110 डिग्री। तो x निकल गया और y निकल गया। अब रह गया z। अब z पे ध्यान देते हैं। देखिए, z जो है आपका दो तरह से निकल सकता है। या तो आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लें और y, z और 110 में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो मेरे हिसाब से वही कर लेते हैं, वही बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रायंगल कंसीडर कर ले PHO। इन ट्रायंगल PHO के अंदर z प्लस y प्लस एंगल 1, ये हो गया ना, z ये y और एंगल 1 ये वाला, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब z हमें पता नहीं है, y हम ऊपर निकाल चुके हैं 40 डिग्री, और एंगल 1 हमें पता है, वो भी हम ऊपर निकाल चुके हैं 110। ये तीनों मिलके 180 डिग्री। तो z प्लस ये दोनों मिलके हो गया 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई, ये 180 में से ये जो 150 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आपको ये ध्यान देना होता है कि हम पहले किसको निकाल सकते हैं। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, आपको समझ में आती हैं, तो आप बारी बारी से सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 7 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपको दो फिगर्स दे रखी हैं। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, ये फर्स्ट है GUNS, एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी x और ये y है ना, और यहाँ पे भी x और y है। ये दोनों फिगर्स के अंदर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर।
ये जो नंबर लिखा हुआ है 26 और 18 ये लेंथ है और ये सेंटीमीटर में है। चलिए फर्स्ट फिगर को देखते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर में GUNS पैरेललोग्राम है, ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स किसी भी पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं। तो हमें मतलब है पहले इस पेयर को ले लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो GS इज इक्वल टू UN, GS UN के बराबर होगा और GS है आपका 3x और UN है 18। रीजन जरूर लिखना होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो x तो आ गया 6। अब दूसरे को ले लीजिए, दूसरा पेयर दिख रहा है आपको पैरेलल लाइन का, GU और SN ये आपस में बराबर होंगे, तो GU बराबर होगा SN के। रीजन इसका भी यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब GU की वैल्यू है 3y माइनस 1 और SN है 26। यहां से y की वैल्यू निकल आएगी, पहले 3y को छोड़ेंगे यहाँ पे, ये जो -1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1 तो 3y हो गया 27। तो अकेले y की वैल्यू आ गई 27/3 यानी कि 9 3 जा 27 9। तो इस क्वेश्चन में जो आपके x और y आए ये है, तो x है 6 और y है 9। अब सेकंड फिगर पे देखते हैं। देखिए इसमें तो लग रही थी आपकी अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर है। अब सेकंड वाली फिगर के अंदर आपको साइड तो नहीं दे रखी, आपको दे रखे हैं डायगोनल्स, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं आपके बराबर पॉइंट पे, यानी कि बाइसेक्ट होते हैं। वो जिस पॉइंट पे ये कटेंगे आपस में आधे आधे हो जाएंगे। अगर इसका नाम मैं कुछ रख लूँ यहाँ पे, मान लीजिए O रख लेता हूँ अपनी तरफ से। अब मुझे निकालना है x और y की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉपर्टी के हिसाब से SO की लंबाई OU के बराबर होगी और RO की लंबाई ON के बराबर होगी। अब मैं पहले किसे लूं, मैं पहले इसे लेता हूं SO और OU को, क्योंकि यहां मेरा एक ही वेरिएबल है जो अननोन है। अगर मैं इसे लूंगा तो मैं सॉल्व क्या करूंगा, दोनों ही वेरिएबल दे रखे हैं, तो पहले मैं इनको ले लूंगा, यहां से मुझे y मिल जाएगा। चलिए इसके बाद यहां से करते हैं क्वेश्चन। यह आपका सेकंड पार्ट है, SO बराबर, पहले इसको ले लेता हूं वेरिएबल वाली साइड को, OU बराबर होगा OS के। रीजन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। OU की वैल्यू है y प्लस 7 और ये है 20, तो यहां से y मिल गया मेरे को 20 और ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 13। तो y तो मिल गया मेरे को। अब सेकंड वाला डायगोनल ले लेते हैं। सेकंड डायगोनल में क्या है कि ON बराबर होगा OR के। ON की वैल्यू है x प्लस वाई और OR है 16। अब इसके अंदर y की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर लेंगे, x प्लस y है 13 इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 13 यानी x आ गया आपका 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। यहाँ भी रीजन आपका यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है आपने, सेम टू सेम, क्योंकि डायगोनली तो चल रहा है ये। तो इस वाले क्वेश्चन में डायगोनल की प्रॉपर्टी लगी, इसमें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की फिगर दिख रही है आपको, बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये फिगर है, इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। RISK ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, CLUE एक पैरेललोग्राम बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये है x, ये इतना एंगल जितना मैंने रेड किया हुआ है ये x है,
अब इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, पहले अपने जो पैरेललोग्राम है ना उन्हें हम कंसिडर करेंगे। देखिए RISK को लेते हैं पहले। इन पैरेललोग्राम RISK, यहां क्या होगा कि ये जो K एंगल है ना और ये S एंगल, ये दोनों मिलके 180 के हो जाएंगे। एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन ये होता है कि जो कोई भी दो एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के साथ वाले, उनका सम 180 होता है। तो K की तो वैल्यू 120 दे रखी है और S पता नहीं है, तो ये दोनों मिलके 180 हो गया। तो यहां से एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल S आ गया 60 डिग्री। तो S पता चल गया। अच्छा जी, अब इस E को पता करते हैं, ये E। अब दूसरा वाला पैरेललोग्राम लेंगे, इन पैरेललोग्राम CLUE। इसमें ये जो E है ना, इतने को भूल जाइए आप, ये जो E है ना ये बिल्कुल L के सामने है, यानी एंगल E इज इक्वल टू एंगल L। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो लिख दीजिए आप, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बराबर है। तो एंगल E कितना का होगा? जितने का L है, यानी कि 70 डिग्री। अब ये मैंने दो एंगल्स निकाल लिए, S और 60। इसके बाद क्या है, अब आप इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए। दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल, ये इस तरह से है, ये E है, ये S है और यहां पे ये X है, ये X है। E आपने निकाल लिया 70 का और S आपने निकाल लिया 60 का, तो X आपको निकालना है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलकर 180 के होते हैं, सिंपल। अब ट्रायंगल को लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और आपका X निकल जाएगा। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का कुछ नाम लिख दे, यहां पे कुछ लिख देता हूं मैं, P ले लेता हूं, ये मैंने P ले लिया यहां पे। इन ट्रायंगल ESP के अंदर एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब E पता है मेरे को 70 डिग्री, S पता है 60 डिग्री और P क्या है? P ही तो X है, यहां पे मैं X लिख लेता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर हो गया 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180। तो X की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 माइनस हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो इतना अच्छा सा ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसमें आप रीजन लिख लेना। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।